हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट स्टडीज़ में। तो बच्चों, कल हमने सीखा था कि रेक्टेंगुलर पार्ट्स का एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं। जिससे पहले हमने सीखा कि रेक्टेंगुलर और स्क्वायर का एरिया और पेरीमीटर, उनके फॉर्मूलाज, और कोई भी रेक्टेंगुलर रीजन दिया होता है जैसे ग्रासी प्लॉट, गार्डन या कोई भी, तो उसमें रेक्टेंगुलर पार्ट्स बने हुए होते हैं। या तो आप इनसाइड ले लीजिए उस रीजन के, या आउटसाइड या सेंटर में। तो उसका एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं। आज हम सीखेंगे कि पैरेललोग्राम का एरिया, इसके फॉर्मूला क्या है और इसका एरिया हमें कैसे फाइंड आउट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पैरेललोग्राम। तो बच्चों, पैरेललोग्राम आपने ऑलरेडी क्लास 6 में पढ़ा होगा, पर फिर भी एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि पैरेललोग्राम हम किसे कहते हैं। पैरेललोग्राम मतलब सिंपल क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल यानी जिसके 4 साइड हो, क्वाड यानी 4, तो जिसके 4 साइड हो विथ टू पेयर्स ऑफ पैरेलल साइड। टू पेयर्स ऑफ पैरेलल साइड मतलब इसके जो ऑपोजिट साइड्स होते हैं वो इक्वल लेंथ के होते हैं और एक दूसरे के साथ पैरेलल भी होते हैं। जैसे ये है पैरेललोग्राम ABCD, जिसमें AD इज इक्वल टू BC, इन दोनों की लेंथ सेम होगी, एंड AB इज इक्वल टू CD। ऑल्सो उनके ऑपोजिट एंगल्स जो होंगे वो इक्वल होंगे, मतलब एंगल B इज इक्वल टू एंगल D एंड एंगल A इज इक्वल टू एंगल C। ठीक है, तो पैरेललोग्राम तो आपको समझ में आ गया। अभी इसका एरिया फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू व्हाट, ऑल्टीट्यूड इनटू बेस। अब ऑल्टीट्यूड भी आपने बच्चों पढ़ा होगा क्लास 6 में। ऑल्टीट्यूड मतलब क्या, तो ऑल्टीट्यूड यानी जैसे ज्योमेट्री में अगर एक ट्रायंगल है, ये कोई भी, ठीक है, तो इट्स अ लाइन सेगमेंट, ये है ABC। तो ये ऑल्टीट्यूड मतलब क्या, इट्स अ लाइन सेगमेंट थ्रू अ वर्टेक्स। वर्टेक्स सपोज हमने A लिया है, थ्रू अ वर्टेक्स एंड परपेंडिकुलर टू अ लाइन कंटेनिंग टू द बेस। ये जो बेस है, इसकी जो लाइन है, मतलब ये BC, इसके साथ परपेंडिकुलर होगा और जो वर्टेक्स से पास होगा वो लाइन सेगमेंट को हम कहेंगे ऑल्टीट्यूड। ठीक है, सो इन अ ज्योमेट्री, ऑल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल इज अ लाइन सेगमेंट थ्रू अ वर्टेक्स एंड परपेंडिकुलर अ लाइन कंटेनिंग टू द बेस। ठीक है, सो इन शॉर्ट हम कहेंगे डिस्टेंस बिटवीन द एक्सटेंडेड बेस एंड द वर्टेक्स। डिस्टेंस बिटवीन द, ये जो डिस्टेंस है, द एक्सटेंडेड बेस टू द एंड द वर्टेक्स। ठीक है, तो ऑल्टीट्यूड आपको समझ में आ गया। तो ऑल्टीट्यूड इनटू बेस। अभी यहाँ से पैरेललोग्राम में आप कहेंगे कहाँ पे ऑल्टीट्यूड है। यहाँ पे तो कोई ऑल्टीट्यूड नहीं दिखाई दे रहा है। तो बच्चों, हम यहाँ से एक कलर पेंसिल से आपको दिखाती हूँ। तो ये रहा, ये हमने एक ऑल्टीट्यूड ड्रॉ किया जो बेस है BC, इसको परपेंडिकुलर होगा। तो ये हो गया AQ। सपोज हमने इसको कोई भी नाम दे दिया AQ। तो AQ हो गया ऑल्टीट्यूड, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वर्टेक्स टू द बेस। ठीक है, ये एक डिस्टेंस AQ। तो ऑल्टीट्यूड यहाँ हमारा हो गया AQ इंटू बेस हो गया BC। अब कोई कहेगा कि मुझे यहाँ से नहीं ड्रॉ करना है, तो कोई यहाँ से भी ड्रॉ कर सकता है। C से सेम डिस्टेंस हुआ ये भी, और इसको ये परपेंडिकुलर हुआ, तब ऑल्टीट्यूड होगा। सपोज हमने इसको नाम दे दिया CR। ओके, यहाँ पे हमने लेबल किया R। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुआ, तो वर्टेक्स C और बेस लाइन है AD, ये जो हमारा बेस है पैरेललोग्राम का AD है, और ऑल्टीट्यूड हुआ CR। ठीक है, तो आप ये वाला भी ले सकते हैं और ये वाला भी ले सकते हैं। तो AQ इंटू BC। तो ये इस तरह से हम इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा, ऑल्टीट्यूड इंटू बेस। तो चलिए इस पर रिलेटेड एक सम हम देख लेते हैं, तो आपको इसका क्लियर आइडिया आ जाए। सो फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विथ बेस 7 सेंटीमीटर एंड ऑल्टीट्यूड 4.3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे है पैरेललोग्राम ABC एंड D। यहाँ पे ऑल्टीट्यूड हुआ AQ ऑल्टीट्यूड,
बेस हो गया BC। ठीक है बच्चों, अभी हम लिखेंगे हमारा ओपनिंग स्टेटमेंट कि लेट ABCD इज द गिवन पैरेललोग्राम। AQ is the base, AQ is the altitude, sorry, which is already given 4.3 centimeter. Length of altitude is 4.3 centimeter, height, and base BC is the base. The length of BC is 7 centimeters. Base BC is 7 centimeter. Okay, so now we can find the area of parallelogram. Area of parallelogram is equal to altitude into base. Altitude है 4.3 centimeter and base is 7 centimeter. So our answer is 30.1 centimeter square. Why? Because centimeter multiply by centimeter. तो बच्चों जब भी आप सम सॉल्व करें, आपको देखना ज़रूरी है कि बेस और ऑल्टीट्यूड जो भी दिया होता है इसकी यूनिट सेम हो। ठीक है, देखिए यहाँ पर सेंटीमीटर एंड सेंटीमीटर, नहीं तो ऐसा ना हो कि एक का मीटर में हो और एक का सेंटीमीटर हो और आप मल्टीप्लिकेशन करते जाए आगे। ठीक है, इसको कन्वर्ट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज़ 30.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। ऑल्टीट्यूड है AQ। ठीक है, यहाँ हमारा ऑल्टीट्यूड AQ आ जाएगा और बेस हो जाएगा BC। इस तरह से हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बच्चों इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करना और नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, जिसमें एक नॉर्मल ट्रायंगल और इक्विलैटरल ट्रायंगल दोनों के एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं वो हम सीखेंगे। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग एंड टेक केयर एंड बाय।